उठो, जागो और आगे बढ़ो, और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो। नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस उपेंद्र, करियर काउंसलर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहतरीन एपिसोड के अंदर। दोस्तों, आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसको हम नेशनल यूथ डे के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आप सब जानते होंगे आज के दिन को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी कौन थे, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में पूरा विश्व जानता है। हमारे पूरे भारत की सभ्यता को जिन्होंने सिर्फ 2 शब्दों के अंदर पूरी दुनिया को बता दिया था, और वो शब्द थे भाइयों और बहनों। और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमने उस मिट्टी के अंदर जन्म लिया है, उस भारत भूमि पर जन्म लिया है जहां पर स्वामी जी जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया था। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर आपको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े हुए 3 लाइफ लेसन आपको बताने वाला हूं, जिसके जरिए आप अपने करियर को, साथ में आप अपनी लाइफ को भी मैनेज कर सकते हो, जिसके जरिए आप अपने करियर को काफी बेटर तरीके से बिल्डअप कर सकते हो। लेसन नंबर 1, जिसके अंदर स्वामी जी ने कहा था कि अपने जीवन के अंदर एक विचार बनाओ, जिसको हम गोल कह सकते हैं, जिसको हम लक्ष्य कह सकते हैं, और एक ऐसा विचार बनाओ और उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो। यानी कि उस विचार के पीछे, उस गोल के पीछे अपनी जिंदगी को समर्पित कर दो। आप सिर्फ उस विचार के बारे में सोचो, उस गोल के बारे में सोचो, आप उस गोल के सपने देखो। यानी कि आप उस गोल के अंदर खो जाओ, उस विचारों के अंदर खो जाओ, और आपको सोते जागते सिर्फ उस गोल के बारे में या फिर उस विचार के बारे में ही सोचना है। अपने दिमाग की, अपनी मांसपेशियों के अंदर, अपनी नसों के अंदर, अपने शरीर के रग रग के अंदर उस विचारों को सम्मिलित कर दो। उस विचार के अलावा कोई और विचार आपके दिमाग या फिर अपने मन के अंदर कभी आने मत दो, क्योंकि यही सफलता का रास्ता है। अब दोस्तों, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना कि स्वामी जी ने क्या कहा था। आपको अपने जीवन के अंदर एक ऐसा विचार बनाना है। विचार का मतलब आप उसको गोल भी कह सकते हो, उसको लक्ष्य भी कह सकते हो। एक ऐसा विचार जो आपके जीवन का मकसद बन जाए। अब उस विचार को अपना संस्कार बनाना है, यानी कि आपको उसे अपने जीवन के अंदर लागू करना है। आपको सिर्फ उसके बारे में ही सोचना है और उसके लिए ही कर्म करना है। बाकी किसी भी चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ अपने गोल के ऊपर, अपने विचार के ऊपर ही फोकस रखना है और उसके बारे में सोचना है, और उसको प्राप्त करने के लिए आपको सपने देखना है और उसके लिए कर्म करना है। और ऐसा अगर आप करते हो तो यही सफलता का रास्ता है। यानी कि आप अगर ऐसा करते हो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेसन नंबर 2, जिस वक्त आप जो भी काम कर रहे हो, आपका सारा ध्यान उस काम के ऊपर ही होना चाहिए। लेसन नंबर 2 के अंदर स्वामी जी ने बताया है कि आप जो भी काम कर रहे हो वहां पर आपका सारा ध्यान होना चाहिए। आप जिस काम को कर रहे हो, आपका सारा फोकस सिर्फ उस काम के ऊपर ही होना चाहिए। यानी कि अगर आप खाना खा रहे हो तो आपका सारा फोकस सिर्फ उस खाने के ऊपर होना चाहिए। आपको चबा चबा कर खाना है, बाकी चीज़ों को आप आसपास में क्या हो रहा है उसको छोड़ दो। आप अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका सारा ध्यान सिर्फ उस पढ़ाई के ऊपर ही होना चाहिए। आजू बाजू में आपके क्या चल रहा है उसके बारे में आपको ध्यान नहीं रखना है। आपका सारा फोकस सिर्फ उस पढ़ाई के ऊपर ही होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि अगर आप कोई भी काम एकाग्रता के साथ करते हो, अगर आप पूरे ध्यान के साथ करते हो, पूरे फोकस के साथ करते हो, तो वो काम 99% सफल ही होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी काम कर रहे हो तो आपका सारा ध्यान सिर्फ उस काम के ऊपर ही होना चाहिए। बाद में आजू बाजू में आपके क्या चल रहा है उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको सिर्फ उस काम के ऊपर फोकस रखना है जो काम आप कर रहे हो। लेसन नंबर 3, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जी हाँ, स्वामी जी ने लेसन नंबर 3 के अंदर कहा है कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। यार, वो तो क्लास का टॉपर है, वो क्लास को टॉप कर जाएगा, मैं नहीं कर सकता। अरे यार नहीं, उसके पास तो बीएससी की डिग्री है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा। वाई? आप ऐसा क्यों सोचते हो? स्वामी जी ने लेसन नंबर 3 के अंदर ये बताया कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तो आपको कहीं पर भी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करके खुद को कमजोर नहीं समझना है। हर इंसान के अंदर एक यूनिक कैपेबिलिटी होती है, एक यूनिक एबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो इंसान अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस को अचीव करता है। तो दोस्तों, आपको कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना है। आप लाइफ में कभी भी किसी से कम नहीं हो। आपको कभी भी खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है और नहीं खुद को कमजोर समझना है। आप जो भी हो, अच्छे हो। आप जिस तरह से अपने करियर के अंदर कर्म कर सकते हो उस तरह से आपको करते जाना है। और सबसे बड़ा योग कर्म योग होता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अंदर भी कहा है, इंसान को किसी भी हालत में कर्म तो करना ही होता है, और वो कर्म किए बिना जीवन में मुक्ति नहीं पा सकता। तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी के 3 लाइफ लेसन, जिनको हम करियर मैनेजमेंट लेसन भी कह सकते हैं या फिर लाइफ मैनेजमेंट लेसन भी कह सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ में कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना है, और आप जो भी काम कर रहे हो उसको पूरे फोकस के साथ करो। अपना सारा ध्यान उस काम के ऊपर लगाओ। और एक बात और कि अपनी लाइफ में एक ऐसा लक्ष्य जरूर चुनो जिसको आप अपने जीवन को समर्पित कर सको।
आप उसके लिए निस्वार्थ मेहनत कर सको, ऐसा लक्ष्य अपनी लाइफ में जरूर चुनो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके अंदर भी अवेयरनेस आ सके और वो भी अपने करियर को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्डअप कर सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।